नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, आपका जो अंगूठा है ये अच्छा खासा लंबा है और हस्तरेखा का जो पौराणिक विज्ञान है वो कहता है कि इस प्रकार का अगर अंगूठा हो तो ऐसा व्यक्ति शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं और जीवन में खूब तरक्की करते हैं। ये तो रहा आपका अंगूठा की बात। अब एक्चुअल ग्रहों पे चलते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। इस महीने के लास्ट वीक में यानी 29, 30 और 31 जुलाई 2023 को, इसी महीने में मैं आप लोगों के बीच दिल्ली आ रहा हूँ। यदि आप लोग दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के आसपास रहते हैं और अपनी हस्तरेखा विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर जो एक ही है दे रहा हूं और इस वीडियो के साथ साथ भी वो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है। तो देर किस बात की, फ़ोन उठाइए और अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवा लीजिएगा 29, 30 और 31 जुलाई का। ठीक है ना। देखिएगा, यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ आ रही है। एक तो आप देखेंगे यहाँ से इस प्रकार से जो है रेखाएं आ रही हैं। ये है राहु की रेखाएं और राहु के साथ साथ अगर आप देखेंगे आपका बृहस्पति पावर देना बंद कर दिया इसने, ध्यान से। दूसरा, शनि की स्थिति देखें तो शनि की ये स्थिति बड़ी खराब हो गई है यहाँ पे। तीसरा, आप देखेंगे आपका चंद्रमा वीक अवस्था में आ गया है। ये धन के नुकसान के लक्षण होते हैं। मानी जीवन में कुछ नहीं रहता, फिर न खोने को रहता न पाने को रहता है। ऐसी स्थितियां ये बना लेता है। कर्जे के भंवर में डुबाना जिसको कहते हैं ना, ये योग ऐसा होता है कि आपको भयंकर कर्जे के भंवर में डुबा लेता है। ये रेखाएं जब उभरती हैं तो कदम कदम पर मुश्किलों का सामना व्यक्ति को करवाती हैं, खासकर पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके। हर जगह व्यक्ति को भयंकर उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात है, जब बृहस्पति उसके साथ खराब हो जाए, ठीक है ना, तो ये व्यक्ति के अंदर साधारणता देते हैं, सामान्य व्यक्तित्व बना लेता है। और ऐसे में चाहे आपके पास कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अगर मिल भी गया, आप उस प्लेटफॉर्म का यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आपका जो वैवाहिक जीवन है, उसका जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां आ जाती हैं। संतान को लेके भी ऐसे में चिंताएं रहती हैं। ठीक है ना। पैतृक संपत्ति का भी लाभ नहीं मिल पाता है और धन के मामले में बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है और सभी प्रकार की जो सुख हैं उन सुखों में कमी आती है और भयंकर संघर्ष व्यक्ति के जीवन में आ जाता है और व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। ठीक। और उसके साथ राहु भी दे रहा हो तो जीवन को नर्क बना लेता है। ठीक है। कर्जे की भयंकर स्थिति। अब यहाँ पे शनि अगर पूरी तरह से अस्त हो जाए, डूब जाए, जो कर्म का और भाग्य का द्योतक है वो डूब जाए, तो क्या होता है, व्यक्ति का जीवन महत्वहीन हो जाता है। ठीक है ना। और फिर ये व्यक्ति धोखा ज़्यादा खाता है। ज़्यादातर मामलों में ये व्यक्ति इस्तेमाल होता है, लोग इनको इस्तेमाल करते हैं, धोखा व्यक्ति खा जाता है, बहुत ज़्यादा धोखे मिलने होते हैं, फिर इनका कोई अपना नहीं होता है।
ठीक है ना। हर जगह धोखा मिलता है, किस्मत धोखा दे रही होती है, ठीक है ना। किसी भी काम में फ़ायदा नहीं है, किसी के लिए कुछ भी कर लो, लेकिन वो व्यक्ति ये कहता है कि इसने अपना जो है उसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ देखा होगा। सब चीज़ों में बट्टा लग जाता है और फिर ये चीज़ उभर जाती है, तो ये मानसिक तनाव देता है। बेवजह की चिंताएं या कोई ना कोई ऐसी वजहें ये सामने ला देती हैं जो व्यक्ति तनाव में रहता है। सुबह उठने में आलस्य आ जाता है, ये स्थितियां ये बनाता है। साथ में देखिएगा, अगर सूर्य भी इस प्रकार से गोल हो जाए हाथ में, ठीक है ना, गोल हो जाए हाथ में, तो ऐसी स्थिति में जो आप प्रयास करते हैं उन प्रयासों में आपको सफलता नहीं मिल पाती है। जो आप जो है मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। ऐसे में आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर के नहीं आ पाती हैं। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पाता है। और ऐसे में अगर आप व्यापार कर रहे हो तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश आपको नहीं मिल पाता है, जिसके लिए सारा कुछ दांव पे लगा के आप व्यापार में गए थे। ऐसे में आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो, क्योंकि सूर्य आपका ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, अस्त की ओर चला जाता है। ठीक, ये स्थितियाँ देता है। और फिर आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं आ पाते हैं, और जिसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपकी जीवन की खुशहाली हो, चाहे आपकी जीवन का उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, यह गायब हो जाती है। इनकी आपको चिंताएं करनी पड़ती हैं। अब इन सब के लिए भाई क्या करना है, देखिएगा। अब इतनी सारी चीज़ों को तो अलग अलग उपाय दूंगा तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे, उपाय ही करते जाएंगे। इन सब चीज़ों के लिए मैं एक साधना दे रहा हूं आपको। भयंकर उतार चढ़ाव हो करियर को लेके, कर्जे की ज़बरदस्त स्थिति हो, तो केवल एक साधना होती है। अगर इसको ढंग से किया जाए तो जीवन में इन चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है। फिर भी 2 क्रियाएं और एक साधना आपको करनी ही करनी है। क्या करेंगे आप? सबसे पहले एक दिव्य सूर्य क्रिया करेंगे। इसका एक समय होता है, उसी समय ये करनी होती है, और एक इसका प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया से आपको करना है। ठीक है ना। उससे क्या होगा, आपके जो शारीरिक चक्र हैं, 8 चक्रों में से 7 मेजर चक्र, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और उसका जो प्रभाव है आपकी जीवन के तमाम आयामों पर पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक जो खुशहाली होनी चाहिए वो खुशहाली हो, जीवन में जो उत्साह होना चाहिए वो उत्साह हो, जीवन में जो ऊर्जा से लबालब आपको होना चाहिए वो ऊर्जा हो, ये आपके साथ आ जाएगी। और इनकी आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, हमेशा आपके साथ रहेंगे। दूसरा क्या है, आपको मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। एक प्रकार का मेडिटेशन है, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा उसको कह लीजिएगा आप, वो है। इससे क्या है कि आपका जो मस्तिष्क का क्षेत्र है, उसकी जो सोचने की शक्ति है वो बम्पर स्थिति में आ जाएगी, और आपके अंदर जो अवसाद, जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, जो आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, वो चीज़ सुधर जाएगी। और तीसरा, मैं आपको एक दिव्य साधना दे रहा हूँ, ज़बरदस्त है, बहुत सरल है, करके देखिएगा। चमत्कार नहीं कहूँगा, चमत्कार होगा, लेकिन आप इस दलदल से बाहर आ जाएंगे, ये निश्चित है। लेकिन ये तब होगा जब आप उसको उसी विधि के अनुसार और उसी ढंग से करेंगे,
और उसी समय तक करेंगे, तभी ये चीज़ें घटित होंगी। तो कर्जे से भी निजात होगी, चीज़ें भी उभर कर आएंगी और शानदार जीवन भी आप जिएंगे। लेकिन साधना करनी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी अगर हम ये उंगली देखें तो पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं आपके अंदर, ईश्वर में विश्वास बना हुआ है, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना है। कैसी भी स्थिति जीवन में आ जाए, ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। दूसरी बात, अगर हम देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी इसकी तरफ। जीवन में करियर का अगर मामला देखें तो बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी का काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत कम ही भागा दौड़ी का काम करना पड़ेगा, संघर्ष का काम करना पड़ेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, उसका फैलाव हो जाए, इसकी इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे अगर देखें तो ये बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। तो चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत, जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी है। और इस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में अगर कोई भयंकर नुकसान हो भी जाए तो पुनः गिर कर उठने की ताकत भी है, जिसे हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये चीज़ आपको कामयाब बनाएगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये गैप भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे शनि का क्षेत्र भी बहुत बेकार है। तो जब जब आपकी कुंडली में या हथेली में इस प्रकार की सिचुएशन बनेगी, तब तक आपको इसका परिणाम थोड़ा ज़्यादा और गंभीर भुगतने पड़ेंगे। अब कितने भुगतने पड़ेंगे ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ देखेंगे तो ये पूरी तरह से झुकी हुई है इसकी तरफ। धन कमाने की ललक ज़बरदस्त रहेगी। यहाँ पे जो है इसके पहले पूर्व तक पहुँच रही है। इसका मतलब है आप जीवन में सफल जरूर होंगे। इस स्थिति से उबर कर एक शानदार स्थिति में आपको ले जाएंगे, एक लग्जरियस स्थिति में आपको ले आएंगे। कैसे? दो कारणों के, दो लक्षणों के कारण। एक तो आपके अंदर अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है, ये आपको बड़ा श्रेष्ठ अवस्था में ले आएगा। और दूसरा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स उभर रही है, इसके कारण आप सफल होंगे, ये आपकी हथेली बता रही है। अंगूठे में यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आपकी जो बुद्धिमत्ता है, उसका जो ज्ञान है, उनके सर्वोत्तम गुणों को दिखा रहा है। लेकिन अपने जीवन काल के 56 ईयर तक 3 चीज़ों से बच के रहें। एक तो जल्दबाजी में आकर बहुत बड़ा डिसीजन मत लें, दूसरा उतावलेपन में आके बहुत बड़ा निर्णय मत लें, और तीसरा भावनाओं के वशीभूत होकर बड़ा डिसीजन मत लें। अगर ऐसा आप लेते हैं, ये गलती आप करते हैं, तो जीवन काल में बहुत बड़ा संघर्ष आपको करना पड़ेगा और जीवन में धन हानि भी बहुत ज़्यादा होगी। और जीवन काल के 56 ईयर तक आप अपना व्यापार बड़ा सोच समझ कर करें। व्यवसाय में नुकसान होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। और यदि व्यवसाय आप करते भी हैं तो पार्टनरशिप में, साझेदारी में काम न करें, इंडिविजुअल किसी काम को करें। एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर अब जो स्थिति बेहतरीन आ रही है वो 56 के बाद आ रही है, लेकिन तब तक ऐसा ही रहना नहीं, साधना करके चीज़ों को उभारना है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ सकती है। तो योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, इसको करते रहें तो इन चीज़ों का असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मणिबंध आपका थोड़ा संघर्ष वाला है, तो इसके लिए अपने जो इष्ट ग्रह है आपका बृहस्पति, उसको मजबूत बनाएं, ठीक है ना। और अपने इष्ट देव जो ठाकुर जी हैं, भगवान विष्णु, कृष्ण, उनकी आराधना करें तो निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, ये आपकी हृदय की लकीर है।
ठीक है ना। और यहाँ पे हृदय की लकीर पे इस तरह का विष्णु का तिलक बन रहा है। इसका मतलब है अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो आने वाले समय में किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको सूट नहीं करता है, तो ये आपको गड्ढे की तरफ ले जाएगा। खास करके सट्टा वाली जो चीज़ें हैं, सट्टा बाज़ार वाली, ये आपको सूट नहीं कर रहा है। और जो शेयर मार्केट वाली चीज़ें हैं, ये आपको शेयर नहीं कर रहा है। लॉटरी वाली चीज़ें हैं, ये आपको शेयर नहीं कर रहा है। और जो 2 नंबर के काम हैं, अगर कोई आप करना चाहें, वो आपको सूट नहीं करेंगे, ये आपको हमेशा नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करें, ये बता रहा है कि जो आपके पंच तत्व हैं, पंच महाभूत, 5 एलिमेंट जिनसे आपका शरीर बना है, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, जो आपके अष्ट चक्र हैं, आपके 9 द्वार हैं, पंच महाकोश हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो जो आपके इष्ट हैं, जो आपके आराध्य देव हैं, वो भगवान विष्णु हैं। उनका किसी भी रूप की आप पूजा कर सकते हैं। रामचंद्र जी को मान सकते हैं, भगवान कृष्ण को मान सकते हैं, जगन्नाथ को मान सकते हैं, बद्री नारायण को मान सकते हैं। जिनकी जिस भी रूप की आप पूजा करें, आप उनके प्रति निष्ठा करें, उनको जागृत करें, तो निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा देखें, पूरी हथेली को पार कर रही है। ये बता रहा है मस्तिष्क शक्ति आपकी बहुत शानदार है। लेकिन प्रायः आप आजकल बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन आगे चलकर बड़ी सफलता आप हासिल करेंगे, ये भी बता रहा है। हाँ, मन फिर भी कल्पनाओं में ज़्यादा रहेगा, ये भी बता रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें, इस प्रकार से जो है ये स्थितियाँ बनती हुई यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। अगर आप देखते हैं तो ये इस प्रकार से बन रही है। यानी अगर हम बात करें कि जीवन काल के 56 ईयर के बाद से आपका जो करियर और धन का मामला है वो बड़ा पीक पे जा रहा है। और 56 से 60 के बीच या 56 से 65 के बीच में आप बहुत बड़ी जो है संपत्ति भी अर्जन करने वाले हैं। आपको यात्राओं का भी ज़बरदस्त लाभ होगा, ये भी ये दिखा रहा है। और जन्म स्थान से दूर अगर आप अपना कर्म स्थान चुने तो आपको ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, ये भी ये दिखा रहा है। करियर और धन की रेखा देखो तो एकाएक हृदय रेखा में जा रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो गलत साबित हो सकता है, और उसके कारण अपने खुद की डेवलपमेंट को, खुद के प्रोग्रेस को आप जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो सकता है, और आपके कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आपके धन की स्थिति लड़खड़ा सकती है, जो चीज़ों को बेकार कर सकता है। तो इसके लिए इष्ट देव का सुमरण जरूर करें, उनकी आराधना करें, और जो साधना दे रहा हो उसको विधिवत तरीके से करें तो लाभ होगा। शुक्र का अगर पर्वत देखें तो घूमने फिरने के बहुत शौकीन हैं आप। अपने को मेंटेन रखना, अपने पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा हैं आपके अंदर। और नई चीज़ों के प्रति रुझान ज़्यादा रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों, या मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आपका रुझान ज़्यादा रहेगा, चाहे लग्जरियस जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। ये स्पष्ट आपकी हथेली का शुक्र पर्वत बता रहा है। लेकिन अभी इसमें भयंकर जाल है। इसका मतलब है जब भी शुक्र में जाल होता है, ये समझ लीजिएगा कि मानसिक परेशानियां आने वाली हैं। ये मानसिक चिंताओं को दिखाता है।
ये जब ऐसा होता है, दूषित हो जाता है, तो मनुष्य का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति रहती है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी ऐसे व्यक्ति को सुख नहीं मिल पाता है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया और साधना जरूर करें। निम्न मंगल और उच्च मंगल को देखें, ये बढ़िया है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा जीवन में और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे इन तीनों के बारे में मैं बता चुका हूँ। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। ये भी थोड़ा अनबैलेंस हो रहा है। हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। और एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, नहाने के बाद 3 महीने तक कम से कम उस परफ्यूम को यूज करें। आगे भी कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा अभी थोड़ा अनबैलेंस है, जिसके कारण अभी कुछ समय तक मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित रह सकते हैं और बहुत ज़्यादा भावुकता आ सकती है। इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं और थोड़ा मन भटकाव की स्थिति में रहेगा, एकाग्रचित्त नहीं रहेगा, ठीक है ना, और मन अच्छा नहीं रह सकता है। तो इसके कारण आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित हो सकता है, उसका ख्याल रखिएगा, पेट का खासकर। और ज़्यादा अगर स्थिति आती है तो ये नींद आने में दिक्कतें दे सकता है, माँ का सुख कम प्राप्त हो सकता है। तो इसके लिए जो है थोड़ा सा चंद्रमा का ख्याल रखिएगा। तो इसके लिए मैं उपाय भी दे रहा हूँ आपको 3 उपाय दूंगा मैं। क्या क्या दूंगा? एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और साधना, ये जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।